चलो, आज हम लोग बहुपद देखेंगे, है ना। ये रिवीजन क्लास है तुम लोग का। पहला दिन है ना। आज हम लोग बहुपद देखेंगे। और बहुपद जानने से पहले हम लोग बहुत कुछ देख चुके हैं, है ना। जिसमें तुम लोग नौवीं में चर राशि का गुणा भाग देखे हो, है ना। थोड़ा सा उसी को रिवाइज करा दे रहा हूँ, चर राशि अचर राशि का कैसा है। क्योंकि रिवीजन है तो एकदम डिटेल, जैसे स्टार्टिंग में तुम लोग को पढ़ाया था आप लोग को, एकदम डिटेल उतना डिटेल नहीं बताऊंगा। क्योंकि रिवीजन है 30 दिन में अपने को पूरा यहाँ से वहां तक का गणित खत्म करना है ना। तो पूरा डिटेल ना बता करके आपको मेन मेन जो चीज है उसको बताऊंगा, और उससे रिलेटेड जो बेसिक है उसको बताऊंगा, है ना। तो चर राशि में क्या क्या होता है? ऐसी राशि जिसका मान बदलता है। देखो, राशियां हमारे पास दो प्रकार की होती है, एक चर राशि और एक क्या होता है? अचर राशि। अचर राशि किसको कहेंगे? संख्यात्मक मान, 1 2 3 4 5 से लेकर के पूरा अनंत तक, तुम कितना भी जाओ, 1000 1500 2000 जहां भी जाओ, है ना। वो हम लोग का क्या है? अचर राशि है। अच्छा, बात करें चर राशि की, तो अंग्रेजी के अल्फाबेट ए से लेकर के कहां तक? जेड तक, आप जो भी संख्या चुनते हैं वो हम लोग का क्या है? चर राशि है। चर राशि का मान हमेशा निकलता है, मतलब बदलता है, समझ समझ के चले तो। चर राशि का मान हमेशा बदलता है, अचर राशि वही का वही रहती है। क्यों? जैसे हम लोग मान के चले, कुछ मान लिए, माना वह एक्स है, फिर लास्ट में एक्स का क्या निकलता है? मान निकलता है ना। तो वही है चर राशि, उसको कहते हैं अंग्रेजी के ए से लेकर के जेड तक ऐसी राशि जिसका मान बदलता है ना। क्यों? उसीलिए तो उसको चर कहते हैं, अचर जिसका मान ना बदले, है ना। तो ये अचर राशि चर राशि है। अब चार राशियों का हम लोग देख लेते हैं, एक बार योग और एक बार देख लेते हैं गुणा। तो योग में क्या होता है समझो। यदि 100 और 100 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, है ना। दूसरा चीज, 3x में 2x को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 5x। क्यों? क्योंकि दोनों के चर समान हैं। और याद रखना, जब चर समान होते हैं तो वो दोनों आपस में जुड़ते हैं। चर समान ना होंगे तो दोनों आपस में नहीं जुड़ेंगे, है ना। तो 100 और 100 दोनों के चर लास्ट के साइड समान है, तो हम लोग का सीधा संख्या संख्या जुड़ जाएगा, 3 और 2 कितना हो गया? 5। और यही 100 को लास्ट में लिख देंगे। ठीक, जैसे वो हो गया। अगर 100 को हम लोग केला मान लें तो 3 केला और 2 केला बराबर कितना केला? 5 केला, है ना। लेकिन अगर मान के चलो तीसरा हम लोग ऐसे दे दें, एक दो संख्या ऐसे ले लें जो आपस में समान ना हो, जिनके चर जैसे हम लोग ले लिए 3x का वर्ग अधन 2x ले लिए, तो क्या ये जुड़ेगा? नहीं, क्योंकि इनके लास्ट के जो चर हैं वो समान नहीं है। समान चर वाले जुड़ते हैं। गुणा आपका किसी के साथ भी हो जाएगा, है ना। लेकिन जब जुड़ने का बात आएगा तो केवल समान चर वाले ही जुड़ेंगे। गुणा का अगर बात करें हम लोग, तो गुणा किसी के साथ भी हो जाएगा, चाहे वो समान चर हो या असमान चर हो। अगर हम लोग बात करें जैसे 3 और 2, ये जुड़ेगा ही नहीं, क्योंकि अगर इसको इसको हम लोग केला माने हैं तो ये वाला सेव हो गया। तो 3 केला और 2 सेव कितना हुआ? तो हम लोग बता थोड़ी सकते हैं, वो तो फल है, सीधा सीधा रखाएगा। हाँ, सेव सेव का बात करेंगे तो हम लोग जोड़ के बता सकते हैं, 3 सेव 2 सेव 5 सेव होगा, या 3 केला 2 केला 5 केला होगा। लेकिन अगर सेव और केला का बात करें तो वो हमारा नहीं हो पाएगा। ठीक, तो ये अगर ऐसे चीजों का अगर जोड़ने के लिए बोले तो ये जो का त्यों रहेगा, कोई इसमें बदलाव नहीं होगा, चाहे जोड़ हो चाहे घटा हो। अगर इसी में बात करें गुणा का, तो यदि एक से गुणित एक से करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक से का वर्ग। क्यों? क्योंकि हमारे पास सूत्र है, ए का घात एम गुणित ए का घात एन बराबर ए का घात एम धन एन। ये वाले सूत्र में अगर नीचे के बेस समान है ये, तो ऊपर का घात आपस में क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। ठीक, इसी में अगर दूसरा है ये वाला 3x 2x, तो 3x गुणित 2x करते हैं, तो इसमें क्या होगा? संख्या संख्या का अपना गुणा होगा, फिर ये चर राशि का अपना गुणा होगा। संख्या संख्या पहले गुणा कर दो, 3 2 ने कितना हो गया? 6। और 100 और 100 गुणा करोगे तो 100 का घात कितना हो गया? 2। ठीक, समान चर है। यदि असमान चर हो, जैसे ये वाला अभी लिए, तो अभी वाला भी ले लो, 3x का वर्ग गुणित कितना कर देंगे? 2x। अब इसका अगर हम लोग गुणा करने पर आए तो इसका कैसे गुणा होगा? संख्या संख्या कर दो, 3 2 ने 6। एक्स का वर्ग और एक्स, इन दोनों का गुणा करोगे तो एक्स का घात कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि घातें जुड़ती है। इसका घात 2 है, इसका घात कुछ नहीं, मतलब कितना है? 1 है। तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। लेकिन अगर इसी को जोड़ने के लिए बोलूं तो ये नहीं जुड़ेगा,
है ना। तो हमेशा याद रखना, जब जोड़ने और घटाने का बात आए तो केवल और केवल समान चर वाले संख्या ही जुड़ेंगे या घटेंगे। और अगर गुणा करने का बात आए तो समान चर हो या असमान चर हो, सब गुणा हो जाता है हम लोग का। ठीक, ये है, क्योंकि कंफ्यूजन होता है ना बच्चे, 100 और 100 को जोड़ेंगे और 100 का वर्ग ले देते हैं, या 100 और 100 का गुणा करेंगे तो इसको 2x ले देते हैं, तो वो गलत है। तो हमेशा याद रखना, अगर तुम जोड़ रहे हो तो पहले, जोड़ने के पहले हमेशा चर राशि को देखो, चर राशि। क्योंकि गुणा में कोई टेंशन नहीं है अपने को, गुणा चाहे समान हो असमान हो कुछ भी हो, गुणा होना है मतलब होना है। ठीक, लेकिन अगर बात आ जाए जोड़ने का, तो जोड़ने में हमेशा चर राशि को पहले देखो। अगर चर राशि समान है तो जुड़ेगा, समान नहीं है तो नहीं जुड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का उसका बेसिक रूप, है ना। अब उसके बाद सिंपल सिंपल हम लोग का गणित था, जो हम लोग बेसिक देखे थे। अब उस बेसिक गणित में क्या था, जैसे हम लोग का था 2x धन 3 और 3x धन 4, इन दोनों का गुणा कीजिए। तो गुणा करने में हम लोग कैसे करते थे, इसका पहला पद लेते थे और इसका गुणा इन दोनों के साथ, फिर उसके बाद ये वाला जो था उसके बाद पूरा +3, इसका गुणा पहले इसके साथ बाद में। मतलब अगर 2x धन 3 है इस रूप में, इस रूप में, तो हम लोग क्या करते थे, पहले 2x का गुणा पूरा इससे ऐसे, 2x कोष्टक में 3x धन 4 पूरा गुणा, और उसके बाद बचा कौन सा, ये वाला धन 3, इसका गुणा इससे, 3x धन किससे, 4 से, फिर गुणा कर देते थे। अब देखो गुणा करने वाला वही मैं बताया, संख्या संख्या का अपना और फिर चर राशि का अपना। तो 2 तिया 6, एक से गुणा करोगे तो 1 घात 2 धन, अब देखो संख्या संख्या का 2 चौक 8, लेकिन 1 का तो है नहीं, तो 1 का नहीं है तो इसको जो कहते हो लिख दो। ठीक, फिर वैसी 3 तिया 9, 1 का x, क्योंकि इसमें तो है नहीं, अब इसमें भी नहीं है, तो अब खाली संख्या संख्या का हो जाएगा, 3 चौक 12। अब ये हो गया 6x का वर्ग धन 9 8 कितना हो गया 17x धन कितना 12, ये अपना आंसर है। ठीक, ये था सिंपल सिंपल हम लोग का, है ना। उसके बाद फिर इसमें गुणनखंड वगैरह वाला है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो भाग विधि है ना। भाग विधि कैसे कहते हैं, प्रश्नावली एक आ जाओ सीधा। अब जैसे पहले सिंपल पकड़ते हैं, हम लोग का x का वर्ग माइनस एक्स प्लस 1 है, इसको भाग देना है किससे, x प्लस 1 से, है ना, x प्लस 1 से भाग देना है इसी को, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है ना, इसी से भाग देना है। अब भाग कैसे देंगे, तो सिंपल तरीका है, जिससे भी भाग दे रहे हो जिसको, दोनों का पहला पद को पकड़ना है हमको। इसका पहला पद ये वाला है पूरे इसमें, और इसका पहला पद कौन सा है, ये वाला है, तो इन दोनों को पहले पकड़ो और इन दोनों का आपस में भाग दे दो। तो भाग देने के बाद जो बचता है वो कहाँ आ जाएगा, इसके ऊपर में आ जाएगा, और जो ऊपर में आएगा उसी का इसके गुणा करके यहाँ पर लिखना है। बेसिक है, एकदम सिंपल है ना, बस 3 4 स्टेप पकड़ो। पहला स्टेप क्या करना है, दोनों का हम लोग को भाग निकालना है, इसका पहला पद और इसका पहला पद, तो भाग निकालोगे एक्स स्क्वायर बटे एक्स। अब एक्स स्क्वायर को मैं एक्स गुणित एक्स लिख सकता हूं, 2 ठो, और ये एक्स का एक्स, तो ये दोनों खत्म, तो कितना बचा एक्स। अब यही कहां जाएगा, ऊपर आएगा, तो ये एक्स आ गया ऊपर में। ठीक, अब इसी एक्स का इससे पूरा गुणा करके, इन दोनों से गुणा करके यहां पर लिखना है, तो गुणा कर दो, एक्स का एक्स से करोगे तो एक्स का वर्ग, है ना, प्लस का प्लस, एक्स का एक से गुणा करोगे तो एक एक्स आएगा, या खाली एक्स भी लिख सकते हो, वही इच्छा है। ठीक, अब यहां पर लाइन खींचेंगे, अच्छा दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस देना, क्योंकि चिन्ह बदलना होता है अपने को, है ना, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब देखो यहां प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, कुछ नहीं मतलब प्लस है, यहां प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब कटा दो, ये दोनों कट गया प्लस माइनस, और ये दोनों जुड़ेगा, क्योंकि अब देखो इसका चिन्ह बदले हैं तो अब इसका नया चिन्ह ये वाला हो जाएगा, ये हट खत्म। तो ये एक्स माइनस में है, ये एक्स माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह क्या लगता है, माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो एक्स और एक्स कितना हो गया 2x। ठीक, और चिन्ह माइनस का रहेगा। अब बचा ये, इसको जो का त्यों नीचे उतार दो, +1,
अब देखना कई बच्चे लोग क्या करते हैं, इसका भी चिन्ह को चेंज कर देंगे, नहीं करना है, क्योंकि जब तुम लोग इसके नीचे लिखोगे तभी उसका चिन्ह चेंज होगा, और इसके नीचे तो कुछ लिखा है नहीं है, तो जो का त्यों सीधा कहां उतरेगा, नीचे उतरेगा। ठीक, तो अब देखो, अब क्या करेंगे, अब फिर वही करेंगे, इसका पहला पद पकड़ो और इसका पहला पद, इसका पहला पद कितना है -2x, और इसका पहला पद कितना है x, कटा दो, x x से खत्म, तो कितना बचा, अब ये कहां जाएगा ऊपर, तो -2 यहां आ गया। अब -2 का x से गुणा करो, क्योंकि इसको मत लेना, अब इसका तो तुम ले डाले हो यहां पर, अब -2 का लोगे, -2 का x से गुणा करोगे तो -2x आएगा, और माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस, और दो एक कम दो, अब चिन्ह चेंज करो, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। अब देखो ये माइनस में है और ये प्लस में है, नया चिन्ह, तो प्लस माइनस खत्म, हमेशा शुरू वाला खत्म हो जाता है। अब बचा कौन सा, ये एक, और ये दो धन में है, तो दो और एक कितना हो गया 3, और ये प्लस में है, ये हम लोग का क्या बना, शेषफल। अब प्रश्न में कैसा देता है, भागफल या शेषफल ज्ञात कीजिए, तो यहां पर लिखने टाइम उत्तर बराबर लिखोगे, जो हमारा भागफल आया वो कितना आया x-2, और जो हमारा शेष फल आया ये कितना आया 3। ठीक, प्लस में लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दोगे तब भी कोई गलत बात नहीं है यहाँ पर, लेकिन सिंपल लिखना, नॉर्मल 3 है ना, यहाँ पर भले ही प्लस करके लिखोगे तो बन जाएगा। ठीक, और ये हम लोग का आंसर है यहीं से, समझे। अब घुमा के देना रहेगा तो कैसा देगा, बोर्ड में तुम लोग का, तो बोर्ड में घुमा के देना रहेगा तो आगे पीछे देगा घात को, तो आगे पीछे घात को देगा, तो घात को हमको पहले तो जमा के लिखना है ना, घटते क्रम में, मतलब बड़ा वाला जिसका घात बड़ा रहेगा उसको पहले लिखना, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे करते करते हम लोग को चलना है ना, फिर वहां पर से हम लोग को बनाना है। ठीक, जैसे एक बड़ा क्वेश्चन है उसको भी बता दे रहा हूं, और बड़ा क्वेश्चन बताओ तो एक बार, कौन सा है ये, हाँ चौथा, x⁻5 प्लस, हाँ 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 +3, इसको भाग देना है किससे, 4x प्लस x का स्क्वायर +2, है ना। अब देखो ये हमारा व्यवस्थित नहीं है ना, क्यों, क्योंकि घात 5 है, उसके बाद घात 3 इधर फेंकाया है ना, अब घात तो यहाँ है और सिंगल घात यहाँ है, और लास्ट में संख्या है, संख्या तो खैर लास्ट में रहता ही है, लेकिन इसको घटते क्रम में लिखना है, तो पहले तो इसको घटते क्रम में लिखेंगे, तो वहां पर लिखोगे घटते क्रम में लिखने पर, है ना, तो 1/5 घटते क्रम में लिखोगे तो धन, अब 5 x⁻3, अब देखो इसको बनाने का दो तरीका होता है, क्योंकि घात 4 है ना इसमें, तो कई लोग क्या करते हैं, x⁻5 ले लेंगे और 0 इंटू x⁻4 लेते हैं ऐसे, अब प्लस लेंगे 5 x⁻3, 0 इंटू x⁻4 के लिए, क्योंकि x⁻4 का 0 से गुणा करोगे तो पूरा पद 0 हो जाएगा, तो आखिर यही चाहना है, तो ये, अब कई बच्चे लोग को ये याद नहीं रहता है एक्स्ट्रा, क्योंकि एक्स्ट्रा हम डाल तो रहे ना, बुक में कहाँ दिया है आंसर, ये प्रश्न में नहीं दिया है, ये हम अपना एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, तो ये सब मत करो, एक्स्ट्रा डालने वाला मत करो, जैसा है वैसे ही बनाओ, तो उसमें जल्दी समझ आएगा, और जहां पर एक्स्ट्रा डालने वाला रहेगा तो गड़बड़ाएगा, तो इसको छोड़ देते हैं हम लोग, जैसा सिंपल है वैसा बनाते हैं। घात 3 वाला है, उसके बाद कौन सा आएगा, घात 2 वाला 3x का वर्ग, उसके बाद कौन आएगा 5x सिंगल घात वाला, उसके बाद कौन आएगा +3। ठीक, अब भाग किससे देना है, उसको भी जमा दो, 1/2, उसको पूरा लिखना ना शुरू, मैं तुम लोगों को तो पैटर्न बता डाला हूं, शुरू 2 बार लिखना इसको, मतलब घटते क्रम में लिखने पर एक बार इसको लिखना, फिर एक बार इसको लिखना, उसके बाद भाग देना। अब रिवीजन है तो मैं सीधा बता रहा हूं, है ना, अब रिवीजन है तो कैसा होगा, x का वर्ग धन 4x धन कितना 2, इसी को भाग देना है। अब इधर को मिटा रहा हूं मैं, चलो अब भाग दे के देखें, तो फिर वही पैटर्न है, इसका शुरू पद पकड़ो, इसका शुरू पद पकड़ो, तो देखो 1/5 बटे 1/, कितना 3, 2 है, सॉरी 2 2, अब कटा दो तो कितना बचेगा 1/3 बचेगा, है ना, क्योंकि 5 है, ये 2 है, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, सीधी सी बात। अब ये जो आया इसी को तुमको यहां पर लिखना है, 1/, कितना
3। अब इसी का पूरा इसमें गुणा करके यहां लिखना है, तो देखो गुणा करके लिखते जाते हैं। इसका इससे करोगे तो 1/5 ही आएगा, क्योंकि शुरू वाला सीधा वही चाहता है जो स्टार्टिंग में है, सीधी बात है ना। अब प्लस है तो प्लस 1/3, अब 4। अब देखो इन दोनों का गुणा होना है, तो कुछ तो है नहीं, तो 4 का 4 जो का त्यों रहेगा, संख्या संख्या। अब चर राशि का गुणा करोगे तो 1/3 और एक ठो x कितना हो जाएगा, 1/4। अब इसका इसके साथ कर दो प्लस 1/3 और 2 के साथ गुणा करोगे 2 कितना हो जाएगा, 3। क्योंकि इसके पास चर नहीं है और इसके पास संख्या नहीं है, रहने को 1 है, तो 2 का 1 से गुणा करोगे 2 ही आएगा। अब चिन्ह चेंज करने के लिए थोड़ा सा दूरी में जगह खींचेंगे, चिन्ह को चेंज कर, ज्यादा दूरी हो गया, चिन्ह को चेंज कर दो। अब तो देखो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, अब कटा दो सीधा, तो 1/5 ये दोनों खत्म। अब समझो यहां पर 4x का वर्ग है, तो इसके लायक कोई है नहीं है, तो ये जो का त्यों नीचे उतरेगा, क्योंकि इसका तो कोई हैच नहीं, तो किससे कटाओगे, तो ये 4x4 से जो का त्यों उतरेगा, और चिन्ह के साथ, इसका चिन्ह अब क्या है, माइनस। अब देखो 1/3 इसके साथ है, भले उसके नीचे नहीं है लेकिन उसके बगल में तो है ना, तो अब इन दोनों का होगा हम लोग का, ये प्लस में है माइनस में है, सीधी बात है घटेगा, है ना, बड़ी संख्या प्लस में है तो 5x/3 में से 2x/3, मतलब 5 ठो केला में से 2 ठो केला जाएगा, तो कितना ठो बचेगा, 3 ठो केला, तो 3x/3, चिन्ह बड़ी संख्या का प्लस तो प्लस हो गया। अब उतार दो इन दोनों को, इसको प्लस 3x का वर्ग प्लस 5x और प्लस कितना 3 हो गया, क्योंकि अब अभी इतना का तो कुछ नहीं हुआ है, तो बिना चिन्ह चेंज किए पूरा का पूरा उतर जाएगा नीचे। ठीक, अब देखो, अब फिर इसका और इसका पकड़ो, इसका पहला पद और इसका पहला पद, तो -4x/4 बटे कितना हो गया, x का वर्ग। अच्छा चिन्ह सहित लाना ना, क्योंकि हमारा शुरू वाला पद सेम सेम होगा ना, तो नीचे चिन्ह चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक वो कट जाएगा, और अगर चिन्ह सहित नहीं लाते हो तो गड़बड़ाएगा, है ना। जैसे मान के चलो माइनस है, मैं यहां माइनस ना लेके खाली ऐसे ले लिया सिंपल, तो जो भी आएगा वो मेरा प्लस में आएगा। अब प्लस में आएगा, अब मैं लास्ट में चिन्ह चेंज करूंगा, प्लस है तो माइनस करूंगा, तो दोनों जुड़ गया, क्योंकि इसका नया चिन्ह हो गया। इसलिए हम लोग को जो भी लाना है चिन्ह सहित रखना, तो माइनस है तो माइनस रखेंगे। अब कटा के देखो, घात 2 है, यहाँ घात 4 है, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, यहां से कट जाएगा, तो ये बचेगा -4x/2। ठीक, तो अब यही चीज कहां जाएगा, ऊपर में, है ना। तो अब देखो -4x/2, अब जो ये लाल में लिखा हूं, इसी इतना ही लाल का पूरा इससे गुणा होकर यहां लिखाना है। ठीक, तो देखो माइनस है तो पूरा सब माइनस में चलेगा, क्योंकि माइनस और प्लस का गुणा होता है तो माइनस ही आता है, तो सब माइनस में आएगा मान के चलो, है ना। तो इससे गुणा करोगे तो शुरू वाला पद तो सेम टू सेम आएगा, 4x/4। अब देखो माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस, संख्या संख्या करो और चर चर का करो, 4 चौक 16, 1/2 है और ये x, तो 1/घात कितना हो गया 3, फिर माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस, 4 दूने 8, अब इसका कोई है नहीं तो ये जो का त्यों आएगा 1/2। अब फिर चिन्ह चेंज करेंगे, अब देखो माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। ठीक, अब ये दोनों खत्म, क्योंकि इसका चिन्ह प्लस में है, इसका चिन्ह माइनस में है, प्लस माइनस खत्म, ये दोनों जुड़ेगा 16। अब देखो 16 का नया चिन्ह प्लस में है और इसका प्लस में है, प्लस प्लस जुड़ जाएगा, 16 3 19 और 1/3। अब देखो ये भी प्लस प्लस में है, जुड़ेगा 8 और 3 11, 1/2। अब ये दोनों जो करते हैं उतरेगा 5x/3। ठीक, अब फिर वही करना है, वही करना है, मतलब इसका पहला और इसका पहला, तो 19 1/3 बटे कितना करोगे, x का वर्ग। अब 3 में से 2 जाएगा तो एक ठो बचेगा और 19 x बचेगा, सीधी सी बात, तो ये बचेगा, अच्छा ये कटाओगे तो बचेगा 19x, यही 19x फिर कहां जाएगा, अधर प्लस में आएगा ना, 19x प्लस में है। अब कई बच्चे लोग क्या करते हैं, 19x आया, हाँ तो 19x ऐसे ठोक देंगे, अब वहां पर चिन्ह नहीं डाले, मतलब यहां पर 19x आया है मतलब धनात्मक आया है, तो वहां भी डालना है तो हमको कैसे डालना है, प्लस में ही डालना है। अब ये करिया वाला को गुणा करोगे इसमें, मतलब ये प्लस 19x का है ना प्लस 19x का पूरा इसमें गुणा करके यहां पर करोगे, तो देखो 19 का x से करोगे, अब देखो शुरू से करोगे तो वही आएगा,
घात 3, है ना। अब प्लस है तो प्लस ही आएगा। 19 का गुणा 4 बार करोगे तो कितना आएगा? 76 आएगा। है? आएगा ना, भौंकवा जाते हो। 19 चौक 76, और एक सका एक से गुणा करोगे तो एक का घात 2। अब फिर प्लस है तो प्लस ही आएगा। 19 दूने 38, और एक सा है तो एक्स। चिन्ह चेंज करो। प्लस है तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। शुरू वाला ऑटोमेटिकली हो गया, मतलब ऑटोमेटिकली खत्म हो गया है ना। अब इसमें देखो 76 माइनस में है, 11 प्लस में है, सीधी बात है, एक प्लस एक माइनस है तो घटेगा। अब 76 बड़ा है इसमें तो चिन्ह बड़े का लगता है, तो ये हाँ क्या लगेगा? माइनस। जब भी घटाओगे बड़े का चिन्ह ही देखते हैं, है ना। 76 बड़ा है संख्या, तो 76 का माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब 76 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा? 65, है ना। 65 नहीं बचेगा, 65 बचेगा, है ना। ये हो गया 65। और ये मधु ये कितना आएगा? एक्स स्क्वायर। वर्ग कह रहे थे, झाड़े रहते हैं आधा हिंदी आधा छत्तीसगढ़ी मारत करके। चलो अब इसमें से देख लो। 38 एक्स में 5 एक्स घटाओगे तो कितना आएगा? चिन्ह देखो माइनस का ही लगेगा। 38 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 33 एक्स, है ना। और 3 का 3 हो गया। अब फिर इसको प्रोसेस करेंगे आगे। अब देखो इन दोनों में देखो, ये वाला -65 एक सक घात 2, और ये कितना है? एक सक घात 2। झंडी मुंडी बचा कितना? -65। यही -65 तुम्हारा कहां आएगा? यहां है ऊपर में। अब इसी -65 का पूरा इसमें से गुणा करके यहां पर रखोगे, ठीक। तो देखो -65 का इससे गुणा करोगे तो वही आएगा, -65 एक्स का वर्ग, ये सामने वाला जैसा। अब माइनस का गुणा प्लस से करोगे तो -65 चौक कितना होगा? 13 दूनी 26, 260। तो ये हो गया 260 एक्स। माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस, 65 दूने कितना होगा? तो 130। अब चिन्ह को फिर चेंज करना है। अब ये फाइनल है। फाइनल क्यों बोला? क्योंकि यहां पर एक्स का वर्ग दोनों कट गया। अब इसके बाद नहीं हल होगा, क्योंकि इसके बाद अगर ऑल लोगे तो ऊपर वाला एक्स होगा और नीचे वाला एक्स का वर्ग होगा, और कटाओगे तो फिर 1/x बचेगा। ये संभव नहीं है। पूरा का पूरा जहां कटता है ना वही लास्ट है हमारा, इससे आगे और नहीं होगा। पता चला पेपर में बना रहे हो, दे रहे हो पूरा लंबा यहां से वहां तक, पूरा आखिरी तक, है ना। उतना भी मत करना। जो तुम लोग इसका शुरू पद और इसका शुरू पद पकड़ते हो, है ना, तो ऊपर वाला जब तक बड़ा है तब तक कटते जाएगा, और जब ऐसा स्थिति आएगा जब दोनों का घात समान हो, दोनों एक साथ कट जाए, समझो वही स्टेप तुम्हारा आखिरी है, उसके बाद आगे नहीं बढ़ना है अपने को, है ना। अब देखो चिन्ह चेंज करो माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, और माइनस है तो प्लस। स्टार्टिंग खत्म। अब देखो इसमें जगह है ना, वहां पर दिख रहा है नीचे जगह है। हाँ चलो, इसमें देखो अब 260 प्लस में है और 33 माइनस में है, तो 260 में से 33 जाएगा तो कितना बचेगा? 227, है ना। तो ये हो गया 227 एक्स। अच्छा, चिन्ह बड़े का प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा, है ना। और ये प्लस में है, प्लस में है 130, और 3 कितना हो गया? 133। ये हम लोग का आंसर है। अब यहां पर लिखना पड़ेगा हम लोग को, मतलब इसी के नीचे लिखोगे उत्तर बराबर ऐसे करके। अतः भागफल जो हमको आया वो इतना इतना उठा पटकना, और जो शेष फल आएगा उसको ये वाला उठा के रख देना, ठीक। और ये हम लोग का आंसर है। बन जाएगा ना। हम्म। जो भाग जाता है उसी को भाग देना, और जो भाग नहीं जाता उसको भगवार देना, है ना, ठीक। उसके बाद बोल रहा है आ, उस अब वो वाला पैटर्न का जो सीरीज था वो खत्म हो गया, जो भाग देने वाला था। अब उससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे में क्या है? आ, यदि भाजक भागफल और शेषफल दिया है तब भाज्य बताइए, है ना। तो उसका सूत्र होता है ना, अपने पास सूत्र होता है क्या? भाज्य बराबर
भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, ये होता है पैटर्न। अब देखो हमेशा याद रखना, जब दिया रहेगा तुमको तो कोई तीन चीज दिया रहेगा, एक चीज तुमको निकालना है बस। या तो इधर का तीन चीज दिया रहेगा, इसको निकालना है ना, या तो इधर का तीन चीज दिया रहेगा, इसको निकालना है ना। मतलब अब देखो चार चीज है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, चार चीज में से कोई तीन चीज देगा तो चौथा चीज तुम लोग आराम से निकाल सकते हो, है ना। तुम लोग को अगर ए बी सी अगर तीन ठो मान लो चर राशि है, तीन चर राशि में दो चर राशि दिया है, तीसरा राशि तुम लोग आराम से निकाल सकते हो, सबसे इजी काम है। पक्षांतर करो, गुणा भाग करो, आगे पीछे इधर उधर प्लस माइनस कर लो, आराम से निकल जाता है। लेकिन अगर इन तीन चीज में से कोई एक चीज दिया हो, बाकी दो चीज निकालना है, तो वो कठिन है। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें चार चीज है अपने पास, तीन चीज हमको दिया रहेगा, कट फीट गुड़ा भाग करके लाएंगे, लास्ट वाला चीज आराम से आ जाएगा। ठीक, तो हमको दिया है, अब जमाने का तरीका भी वैसी करोगे, है ना। सूत्र को पहले नहीं लिखना है, मैं तुमको अभी बताने के लिए बताया हूं, है ना। जब भी ऐसे क्वेश्चन का हल करोगे तो पहले लिखना दिया है कि प्रश्न में हमको क्या क्या दिया है। भाज्य तो हमको दिया नहीं है, उसको ज्ञात करना है। भाजक दिया है, कौन सा क्वेश्चन है ये? हाँ, सातवां है। ठीक, सातवां। ये सीजीबीएसई का बुक है, सीजीबीएसई का गणित है। ठीक, क्योंकि कई बच्चे अलग अलग पढ़ते हैं तो फिर उन लोग के मिलता नहीं है। तो भाजक हमको दिया, भागफल दिया है, और क्या दिया है? नाक, शेष नाक के भाई दिया है। क्या 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 दिया है देखो, हम लोग आठवां देख रहे हैं ना। हाँ, भाजक दिया है 4 x धन 7 है, और भागफल कितना दिया है? x+1। शेष फल कितना दिया है? आठवां, आठवां शून्य दिया है ना, हाँ शून्य दिया है, तो झंडी मुंडी है उधर, खत्म। अब सूत्र लगाएंगे, सूत्र को कौन माइनस में? जो भी तो काला देखा था। भाज्य बराबर हो जाएगा, भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुणित भागफल धन क्या हो जाएगा? शेषफल। ठीक अब मान को रखोगे, भाजक कितना है? 4 x धन 7 -7, है ना। इस बार मैं जो हूं। भागफल कितना दिया है? x धन 1। शेष फल कितना है? 0। तो जीरो जीरो जोड़ोगे तो जीरो है, मतलब जीरो नहीं है, वो खत्म है ना, वही चाहेगा हम लोग का। अब इन दोनों का गुणा करना है आपस में, तो एक बार इसका गुणा करूंगा इन दोनों के साथ, फिर एक बार -7 का करूंगा इन दोनों के साथ। तो पहले 4x का गुणा कर देते हैं, किसके साथ? x धन 1 के साथ। फिर -7 का गुणा करेंगे किसके साथ? x धन 1 के साथ। 4x का गुणा करोगे, देखो संख्या संख्या पहले, फिर चर चर का, तो संख्या तो है नहीं, तो सीधा 4 का 4 ही आएगा, मतलब 1 है तो 4 1 कम 4, सीधा। एक से 1 का गुणा करोगे तो 1 का वर्ग धन 4 1 कम 4 और 1 का x माइनस 7x है तो 7x ही है, सीधा 7 का गुणा x से करोगे तो। अब फिर माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस, और 7 1 कम 7, जो जुड़ाओ जोड़ो, जो घटाओ घटाओ, है ना। तो हम लोग का यहाँ आ जाएगा भाज्य बराबर, अब देखो 4x का वर्ग, 7x माइनस में है, 4x प्लस में है, तो प्लस माइनस घटेगा ही, चिन्ह बड़े संख्या का लगेगा, 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, और 1 से उसका जाति डाल दो, और बड़ी संख्या कौन सी है? 7 है, 7 का चिन्ह माइनस में है तो क्या आ जाएगा? माइनस में, और -7 है तो -7। अगर यहीं पर शेष फल मान लो 15 दे दिया रहता, तो यहाँ शेष फल कितना रखते? 15, और इसी 15 को इसमें जोड़ते तो 15 15 और 7 का होता, जो भी हम लोग का था। तो 15 बड़ा था, 7 छोटा था, घटता, है ना। 8 7 15, 8 आता प्लस में। ठीक, तो अब यह है नहीं, तो शेष फल हम लोग का क्या है? 0। तो इसलिए हम लोग का कितना आया? ये हम लोग का फाइनल आंसर है। ठीक, इस बेस पे बनेगा आप लोग का। उसके बाद वो 10वां वगैरह क्वेश्चन है, जांचिए कि बहुपद एक को दूसरे से भाग देने पर शेषफल शून्य आता है कि नहीं, है ना। तो वो भाग दे के देखना, शून्य आता है तो शून्य है। जांचिए बोलता है, कभी कभी सिद्ध कीजिए बोलता है, सिद्ध कीजिए कि बहुपद इसको उससे भाग देने पर शेषफल शून्य होगा, तो तुमको भाग दे के देखना है। सिद्ध करने के लिए बोलेगा तो और सरल है, क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारा शेषफल शून्य नहीं आया तो सीधी बात है तुम गलत बना रहे हो,
क्योंकि वो सीधा करने के लिए बोला है, मतलब है तब तो बोला है सीधा करने के लिए। हाँ, बस वही है। तो प्रश्नावली एक खत्म इसमें, है ना। प्रश्नावली दो आ जाओ अब। इसमें पहला देखो, शेष शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल ज्ञात कीजिए। अभी शेषफल हम लोग कैसे ज्ञात कर रहे थे, भाग देके ज्ञात कर रहे थे। अब बिना भाग दिए शेषफल ज्ञात करना है। अब बिना भाग दिए शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे, उसका भी एक तरीका है ना। तरीका अच्छा है, काम का है। है ना। चलो देखते हैं। इसमें शेषफल ज्ञात करना है ना। अब हमको दे दिया है, देखो अब यहां पर क्या आएगा, पी एक्स और जी एक्स ऐसे करके आएगा, जैसे हम लोग का देते थे ना। जैसे मान लो एक्स का स्क्वायर धन एक्स माइनस वन को एक्स प्लस वन से भाग दीजिए, तो अब कैसा हो जाएगा, इतना को हम लोग क्या मानेंगे, पी एक्स ऐसे, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, जी एक्स ऐसे। बस मानने वाला है और कुछ नहीं ज्यादा, है ना। तो देखो अब शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल ज्ञात करना है ना। तो देखो हम लोग को दिया है पी एक्स, ये प्रश्नावली दो का पहला है ना। पी एक्स हमको दिया है कितना है, चलो तो बताओ, एक्स का घात तीन प्लस तीन एक्स का वर्ग माइनस पांच एक्स प्लस आठ, आधा हिंदी आधा छत्तीसगढ़ी, है ना। उसके बाद जी एक्स हमको दिया है, देखो उसमें पहला वाला हम लोग बना रहे हैं। जी एक्स कितना दिया है, एक्स प्लस वन दिया है। बटलर है, ऐसी तो है। संजय को आया था, बिना को दूंगा बोला है कदे ना है ना। जी एक्स बराबर एक्स प्लस वन है ना। अब यहां पर हमको क्या ज्ञात करना है, शेषफल प्रमेय। तो हम लोग लिखेंगे पी एक्स में एक्स बराबर कितना रखने पर, माइनस एक रखने पर। अब क्यों रखे, क्योंकि यही वाला है, क्योंकि इसी से भाग देना है, तो इसी वाला। अब ये माइनस एक कैसे आया, तो इसको तुम लोग साइड में करना, इतना को जीरो के बराबर ले लेना। एक्स प्लस वन बराबर कितना हो, जीरो, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, माइनस वन। तो यही को उठा करके यहां पर रखना सीधा। अब एक चीज ध्यान में रखना, ये वाला एक्स प्लस वन बराबर जीरो को यहां पर मत लिखते रहना, हमको डायरेक्ट लिखना है। एक्स का मान क्या रखना है उसको। अगर मान लो ऐसे दिया है टू एक्स प्लस वन जी एक्स, तो इसको जीरो के बराबर मान लो। तो टू एक्स बराबर कितना आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस वन, और एक्स बराबर माइनस वन बटे, तो मेरा भी हो गया। तो इसको भी हम लोग यहाँ पर उठाकर क्या करेंगे, रखेंगे, है ना। मतलब बराबर जीरो है करके हमको दिखाना नहीं है, हमको सीधा एक्स का क्या मान आएगा उसी को लिखना है। तो ये तुमको अपना साइड में कैलकुलेशन करना है ना, रब 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 कार्य साइड। इतना हम लोग को दिया है, तो एक्स का मान कितना आएगा, जीरो से तुलना कर दो सीधा आ जाएगा, ठीक। तो पी एक्स में एक्स बराबर कितना रखेंगे, माइनस वन, पी एक्स में। अब पी एक्स में एक्स बराबर माइनस वन रखना है, मतलब जहां जहां एक्स है वहां वहां हमको क्या रखना है, माइनस वन रखना है। तो रख के देखो पी, अब देखो एक्स है तो यहां भी क्या रखाएगा, माइनस वन रखाएगा। यहां पर एक्स का घात तीन है तो माइनस एक का घात कितना हो जाएगा, तीन। यहां पर तीन है तो तीन, एक्स का वर्ग है मतलब माइनस एक का वर्ग। अब माइनस पांच है तो पांच, अब एक्स के जगह में कितना रखोगे, माइनस एक, और आठ के जगह में प्लस आठ, ठीक। ऐसे समझो, जहां जहां एक्स है वहां वहां मैं क्या कर रहा हूं, माइनस एक रख रहा हूं, ठीक। अब हमको गुणा करना है, तो हम लोग को गुणा करने से पहले एक चीज जानना, यदि ऋण एक का घात सम संख्या है,
ऋण एक का घात सम संख्या होता है, क्या होता है? धन एक। मतलब ऋण एक का घात 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे चलेगा तो प्लस एक आएगा। और यदि ऋण एक का घात कैसा है? विषम संख्या है तो माइनस एक ही आएगा। मतलब ऋण एक का घात 1, 3, 5, 7, 9 डेस डेस उधर जो भी चले सबका कितना आएगा? माइनस आएगा। तो ये चीज याद रखना है ना, इसी से बनेगा। अब देखो p -1 है तो -1 ही रहेगा। ऋण एक का घात 3, 3 कैसा है? अब विषम संख्या है तो मतलब -1 ही आएगा। प्लस 3, अब ऋण एक का घात कैसा है? 2, मतलब सम संख्या है तो धन एक ही आएगा। माइनस, अब देखो इसका गुणा कर दो, इसमें तो कुछ है नहीं, तो माइनस माइनस प्लस, 5 एक कम 5 और 8 का 8। अब देखो p -1, -1 का -1, 3 एक कम 3 और 8 5 कितना हो गया? 13। अब p -1, अब इसको कर दो, 13 और 3 कितना हो गया? 16। 16 में से एक जाएगा तो कितना आएगा? 15। मतलब हमारा शेष फल कितना आया? 15। बिना भाग दिए ज्ञात करते हैं। तो पेपर में देगा तुमको बोलेगा भागफल विधि से ज्ञात कीजिए या भाग देकर शेष फल ज्ञात कीजिए, ऐसे करके बोलेगा। और अगर ऐसा ना बोलेगा तो हम लोग को कैसे बोलेगा? शेष फल प्रमेय की सहायता से बोलेगा। तो शेष फल प्रमेय अगर बोलता है, शेष फल प्रमेय अगर बोलता है तो इसी पैटर्न में हल होगा हम लोग का, है ना। अब देखो समझो, इसी में एक चीज और बोलता है, गुणनखंड ज्ञात करने का। गुणनखंड है कि नहीं ये ज्ञात करने का, है ना। मान लो एक ऐसा दे दिया और एक ऐसा दे दिया, बोला कि ये इसका गुणनखंड है कि नहीं बताइए करके। तो गुणनखंड है कि नहीं बताने के लिए क्या होगा? अगर शेष फल तुम लोग का इसी पैटर्न में हल होगा सेम, लेकिन यहां पर जो शेष फल आ रहा है, अगर शेष फल आप लोग का 0 हो गया, मतलब सीधी सी बात है वो क्या होगा? गुणनखंड होगा। कैसे समझो, अगर एक भंवर घूम जाता हूं, अगर बोला 6 जो है 3 का गुणनखंड है कि नहीं, तो कैसे ज्ञात करोगे? 6 को भाग दोगे 3 से, 3 दूने 6, कट गया। अब कितना आया शेष फल? 0, क्योंकि पूरा पूरा भाग चला गया। कभी भी पूरा पूरा भाग जाए तभी उसका गुणनखंड होगा, पूरा भाग नहीं जाए तो गुणनखंड नहीं होगा। पूरा पूरा भाग गया मतलब ये क्या हो गया? गुणनखंड है। शेषफल कितना आ गया? 0। तो हमको वही चेक करना है, अगर शेषफल 0 आता है तो गुणनखंड है, शेषफल 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। ठीक, हमेशा याद रखना। अब उसी पैटर्न में देख लो एक तो, अब इसमें का बना के देखोगे ना, पहला वाला x प्लस 1 करके बना दिया, उसके बाद 2x -1 है, x प्लस 2 है, ये सब बना के देखना, है ना। उसके बाद उसमें आ जाओ, निम्नलिखित में जांचिए कि क्या gx px का गुणनखंड है। ये तुम्हारा बोर्ड पेपर में देता है, इसको कंठस्थ कर ले रहना। जांचिए या बताइए करके gx px का गुणनखंड है कि नहीं करके, वो दे देता है पूरा, है ना, px gx ऐसे करके। तो ये पेपर में ही आता है, वो किसी किसी सेट में छोटा क्वेश्चन के रूप में आता है, देख ही लेना, भूलना मत। ठीक बा। अब देखो हमको दिया है gx px का एक गुणनखंड है कि नहीं बोला है ना। हमको gx दे दिया तो हम लोग पूरा लिखेंगे ना, उसको दिया है, ये दूसरा का पहला है ना, दिया है। अब हमको क्या क्या दिया है? तो पहले तो gx दिया है और px दिया है ना। तो दिया है px को पहले लिख दो, या gx कैसे भी लिखो, gx का लिख। कितना दिया है gx? पहला का पहला बता रहा हूं, x -3। और px कितना दिया है? हाँ 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 हाँ, +6, x घात 3 -4x का वर्ग प्लस x +6 ऐसे करके दिया है ना। यही हम लोग को +x +6 करके दिया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अब ये दोनों दिया है, अब बोला है gx px का गुणनखंड है कि नहीं। तो px में हम लोग को gx का जो x है उसका मान रखना पड़ेगा, है ना। तो अब इसी सॉरी, इसी को जमाना है हम लोग को, गुणनखंड है कि नहीं करके। तो थोड़ा सा इसी में चेंज करेंगे हम लोग। तो gx px का गुणनखंड कब होगा? जब शेषफल हम लोग का क्या हो? 0 हो, है ना। तो px में px में x बराबर कितना रखोगे? +3 रखने पर, अब रख के देखो,
पी एक्स में ही रखेंगे, जहां जहां एक्स है वहां वहां पी। अब ये एक्स है घात 3 माइनस 4, एक्स है घात 2 प्लस एक्स है, यहां पर रख देंगे, और प्लस कितना 6। अब जहां जहां एक्स था वहां क्या रखना है, +3, तो यहाँ पर 3 रखे एक्स के जगह में, एक्स का घात 3 है मतलब 3 का घात 3 हो जाएगा, -4 का -4, एक्स के जगह में 3 रख दिया घात 2 प्लस एक्स के जगह में कितना रख दिया 3। ठीक, अब इसको हल करते हैं, तो ये हो जाएगा P3, 3 का घात 3 है मतलब 3 का 3 बार गुणा होगा, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, -4, 3 का घात 2 है मतलब 3 का 2 बार गुणा, तो 3 तिया 9 प्लस 3 और प्लस कितना 6। हल करो, 27 का 27 रखो, 9 चौक 36, और धन 3 और धन कितना 6, ये हो गया 27, और ये कितना हो गया 36 और 3 39, 39 एक 40 और 5 45, -45। अब 45 में से 27 घटाओगे तो कितना बचेगा? अदरक कुटा देगा, 45 में 27 जाएगा तो कितना बचेगा? गौ के रे, कितना बचेगा हेमलाल? 18 बचेगा। 8 7 15 5 हासिल आया, 2 1 3 और 1 4। 45 में से 25 घटाते ना, पहले 20 आता, फिर इसमें से दो और बचा है, दो और घटाते 20 में से दो, तो कितना आता? 18। सर ये गणित को हल करने का तरीका समझा करो, ये आंकड़ा वाला को, है ना, आंकड़ा को हल करने का तरीका समझा करो, है ना। कभी कभी क्या होता है, हम लोग वहां जाते हैं ना दुकान उकान सामान लेने, हाँ? अब मान लो सामान बना 283 रुपया का, और तुम दियो 500, है ना। अब वो चिल्लर देगा तुमको, फिर भौकवाए हो, मतलब हम अल्लाह कत का वापिस कर ही करके आए, फिर वो मोबाइल से कैलकुलेटर निकाल रहे हो, फिर 500 हम 283 घटा रहे हो, फिर जो भी आ रहा है फिर उसको देख रहे हो, तो ऐसा मत करो। 283 का तुम्हारा सामान बना, 500 रुपया है, अब वो जितना भी दिया तुमको पैसा, 283 में उसी को जोड़ते जाओ। अब देखो 283 में देगा, अब देखो कैसा कैसा देगा, वो सीधा एक ठो नोट थोड़ी देगा पूरा, बाकी जो बचा उसका वो तो चिल्लर देगा। अब चिल्लर देगा तो कैसे देगा, 283 में वो कितना देगा, 7 रुपया पहले देगा, तो 283 और 7 कितना हो गया 290, फिर वो 10 देगा, तो अब कितना हो गया 300, अब बचा कितना अपने पास 200, तो या तो 200 का नोट देगा या 100 100 का देगा, अब इसको जोड़ दो, आ जाएगा तुम लोग का, सिंपल है। अब घटाया मत करो, उसमें जोड़ा करो जो देता है। ठीक, तो 283 और 790 हो गया, फिर 10 300 हो गया, फिर वो 200 ऐसे करके दे देगा, हो गया 500 तुम्हारा। ठीक, वैसा काउंट किया करो, उसमें जल्दी होता है। आई, हाँ, अच्छा हाँ, ये माइनस में है ना, ठीक 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 ठीक, ठीक ठीक, मैं इसमें जोड़ रहा हूँ, ये जुड़ेगा, ये दोनों देखो, 6 3 कितना हो गया 9, और 27 में इधर जुड़ेगा, 27 3 कितना हो गया, हाँ ठीक, 27 3 30, और 6 36, और -36, 36 36 कितना हो गया 0। अब ये इसी को ब्रैकेट में डालना और यहीं पर लिखना, चूंकि शेष फल कैसा है, शून्य है, अतः ये उत्तर बराबर लिखना ना ऐसे, चूंकि शेष फल कैसा है, शून्य है, अतः जी एक्स अल्प विराम पी एक्स का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। मैं कहां से कहां चला गया था, वो शेष फल ज्ञात करने वाला देख रहा था, ये वाला, ठीक, जी एक्स पी एक्स का क्या होगा, गुणनखंड होगा, हम लोग को गुणनखंड दिखाना था, शेषफल हम लोग का क्या आ गया 0, लेकिन एक शब्द इसको लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि गुणनखंड होने का शर्त यही है, शेषफल क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, समझे। खाली ऐसे मत लिख देना P3 बराबर 0 आया, अतः जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, एक बार बताना उसको कि किस कंडीशन के कारण हम लोग का गुणनखंड है, तो किस कंडीशन के कारण है, शेषफल शून्य होने के कारण, तो इसको देना पड़ेगा, चूंकि शेषफल हम लोग का कैसा है, शून्य है, अतः हम लोग कह सकते हैं कि जी एक्स पी एक्स का एक क्या है, गुणनखंड है। ठीक, कितना टाइम हो गया, 7:23, हाँ चलो, तो अब इसमें का सब पैटर्न बन जाएगा ऐसी, इसमें का सब पैटर्न बन जाएगा ना ऐसी।
अब मैं का ही बोलूं। और कौन है? कौन है और? तब मझोला ले आया करेगा। चलो थोड़ा सा देख लो और। उसके बाद हम लोग का क्या है? तीसरा है, यदि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है तो एक चर राशि का मान पता करना। अब हमको कंडीशन दे दिया है जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। गुणनखंड है मतलब शेषफल कितना होगा? सीधा शून्य होगा, सीधा, है ना। तो तीसरा का पहला आप देख लो, प्रश्नावली 2 का, है ना। निम्नलिखित में ए का मान ज्ञात कीजिए जबकि जी एक्स पी एक्स का एक क्या है? गुणनखंड है। तो जैसे हम लोग एक ठो ले लेते हैं प्रश्नावली 2 का तीसरा का, तीसरा, तो जी एक्स हमको दिया है, देखो दिया है जी एक्स बराबर कितना है? एक्स प्लस 1। और पी एक्स कितना है? 2x का वर्ग धन 6x और धन कितना है? ए। तीसरा का तीसरा तो बोला वो, तीसरा का पहला हेडिंग डाला हूं, अब बोलने को तीसरा का तीसरा बोला हूं। एक्स प्लस 2 है, चलो एक एच करा दे तब। 2x का वर्ग धन 6x धन है। अब बताया करो तो बार बार देखने से वो कंफ्यूजन हो जाता है, तुम लोग बता दिया करो एक जने कोई भी, है ना। तो दिया है हमको जी एक्स इतना दिया है, पी एक्स इतना दिया है, और वो प्रश्न में पहले से बोल रहा है कि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। वो पूछ नहीं रहा है, वो बता रहा है। तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो जी एक्स अगर पी एक्स का गुणनखंड है तो एक्स का हमको मान ज्ञात करना है, तो यहीं पर देंगे। चूंकि जी एक्स जो है पी एक्स का क्या है? गुणनखंड है, अतः पी एक्स बराबर 0 होगा। कहां से? कहां से होगा ना गुणनखंड? कहां से होगा? शेषफल प्रमेय से होगा ना। शेषफल प्रमेय से हम लोग शेषफल प्रमेय से कहता हूं जी, अभी पिछला वाला जो देखे ना, गुणनखंड किस कंडीशन में होता है? जब हम लोग का शेषफल क्या आ जाए? शून्य हो जाए, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यदि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है तो एक्स बराबर कितना रखेंगे? यहां से देखो, -2 रखने पर p -2 कितना होना चाहिए? 0 होगा, होना चाहिए। तो अब कंडीशन रख दो, अतः अब यहीं पर हम लोग कंडीशन रखेंगे सीधा। तो रख दो, सीधा रखना ना डायरेक्ट। अब p, अब एक्स की जगह हम कितना रखोगे? -2। अच्छा ये 0 होगा, तो इसका मान ये है ना, है ना। तो इसको रख दो सीधा। यहां पर तो मैं लिख डाला हूं इसको, तो डबल नहीं लिख रहा हूं। चाहोगे तो डबल लिख सकते हो ऐसे, p-2 बराबर 0 ऐसे करके, है ना। अब इसी का मान, इतना का मान ये है, तो इसको उठा करके यहां पर रखना है। तो देखो एक बार मैं सिंपल रख रहा हूं, 2x का वर्ग धन 6x धन a बराबर 0 ऐसी होना चाहिए, है ना। अब जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे हम लोग? -2। तो यहाँ x है तो यहाँ क्या रखोगे? -2। यहाँ x है तो -2, अब वहां कुछ नहीं है। ठीक, अब देखो, 2 -2 का वर्ग सम संख्या है तो प्लस में आएगा, सीधी सी बात। और 2 का वर्ग कितना आ जाएगा? 4 प्लस, अच्छा प्लस और माइनस का गुणा, माइनस 6 दूने 12, ए का 0, 4 दूने 8, -12 प्लस ए बराबर 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। चिन्ह किसका? बड़े का, माइनस, प्लस ए बराबर 0। अब ये -4 को उधर भेज दो, तो ए का मान कितना आ गया? +4। ये हम लोग का क्या है? आंसर है। ठीक, ए का मान आ गया। बस वैसी, इसमें उसमें दिया रहेगा कंडीशन, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है तो ज्ञात कीजिए करके। ठीक, तो ऐसे लिखना, अगर जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है तो ये मान जब रखोगे तो इसका मान कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो 0 के बराबर कंडीशन रखे तब तो हमको मान आएगा। किसी का भी मान निकालना सीधी बात है, सामने वाला 0 रहेगा उधर का ना, तो हम लोग का निकलेगा। जैसे इसमें भी एक्स का मान कैसे निकाले, इसको 0 के बराबर माने, अब 0 के बराबर माने तो हमको एक्स का मान निकला। वैसे ही यहाँ पर हम लोग का ए का मान कैसे निकलेगा, तो इतना 0 के बराबर होगा, है ना, तब हम लोग का ए का मान निकलेगा।
ठीक, डायरेक्ट रखोगे ऊट पटांग पुराने जैसा तो ए का मान नहीं आएगा, वो फिर वो शेष फल आएगा। हम लोग का शेष फल हम थोड़ी देख रहे हैं, हमको ए का मान चाहिए। ठीक, इस कंडीशन में बनेगा। उसके बाद तो और है नहीं, चौथा पांचवा छोड़ देना, बता दिया हूं। तीसरा का पांचवा, तीसरा का पांचवा, हाँ कुछ नहीं है, जहां एक्स था ना वहां वाई करके दिया है बस। अपने को जो चर राशि एक्स लेकर के बना रहे हैं ना, वो अब क्या हो गया है, वाई वाई हो गया है। देख लो तीसरा का पांचवा बता दे रहा हूं। हाँ, तीसरा का पांचवा देख लो। तीसरा का पांचवा बोल रहा है जी वाई पी वाई का गुणनखंड है तो वाई का मान ज्ञात कीजिए। अब जी वाई दे दिया है, देखो जी वाई कितना दिया है, वाई प्लस 5 है, और पी वाई कितना दे दिया है, वाई स्क्वायर -2y प्लस 1, ए दिया है, ए हो गया। अब फिर वही लिखेंगे, अब वहां पर एक्स था, यहां पर क्या होगा, वाई, है ना। तो यहां पर कैसा हो जाएगा, चूंकि हमको दिया है प्रश्न में ना, जी वाई जो है पी वाई का एक क्या है, गुणनखंड है, अतः y बराबर कितना रखोगे, -5। यहीं से देख लो सीधा, y को उधर हटाओगे तो -5 आएगा। y बराबर -5 रखने पर p, अब y का जगह में कितना, -5 बराबर कितना होगा, 0 होगा। तब तो हम लोग का गुणनफल होगा। तब यहां पर अतः करके लिखेंगे सीधा, p -5 बराबर कितना, 0। अब ये वाला का मान ये है इतना, तो y का वर्ग है तो y के जगह में -5 रखोगे तो -5 का वर्ग होगा, माइनस का माइनस, 2 का 2, y के जगह में -5, धन a का a, बराबर कितना, 0। बराबर को एक सीध में रखना बढ़िया सुंदर दिखता है ना। सम संख्या है मतलब ये प्लस हो जाएगा, 5 का वर्ग 25, माइनस 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 प्लस, 5 दूने 10, उत्कीच बस है, बराबर कितना, 0। 25 और 10 35, धन a बराबर 0। a का मान कितना हो जाएगा, उसको ले जाओगे तो माइनस में, दिखा थे कि नहीं आंखी, ठीक, बढ़िया बनाना। ठीक, ये हम लोग का क्या है, आंसर है। हो गया, ऐसे ही बनेगा ये गणित। हाय। दूसरा का एक काठो बना के दिखाओ तो चलो, दूसरा का एक काठो बना के दिखाओ, आज इतना ही देखो, दूसरा का बना के दिखाओ एक बार।